पीला यरकान, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस ए जब किसी बच्चे को होता है तो शुरू के कुछ दिनों में बिल्कुल मुबहम सी अलामात आती हैं। बच्चे को बुखार होता है, उसके पेट का दर्द होता है, उल्टी या दिल ख़राब होता है और बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। पहले कुछ दिन तो यही गैर वाज़ेह सी अलामात रहती हैं और कुछ समझ नहीं आती कि बच्चे को क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद पीला यरकान नमूदार होता है, बच्चे की आँखों और जिल्द की रंगत पीली हो जाती है। बच्चे के छोटे पेशाब की रंगत बिल्कुल पीली, जिस तरह सरसों का तेल है वैसी हो जाती है और बच्चा नकाहत यानी बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करता है। पीले यरकान की ये अलामतें सारे बच्चों में ज़ाहिर नहीं होती और अक्सर बच्चों में ये बहुत कम या बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होती और ये बीमारी गुजर जाती है। आज हमारे पास आए हैं अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अहद। वालेकुम। अब्दुल अहद हमारे पास 2 हफ्ते का इलाज मुकम्मल करके आए हैं। अब्दुल अहद 2 हफ्ते पहले हमारे पास आए थे, किस मसले के साथ आए थे बेटा आप? आंखें पीली थी, विशेष तरह पीला आ रहा था, उल्टी के बौक आ रहे थे। अच्छा, और बुखार था। बुखार महसूस होता था आपको? ये अलामतों के साथ अब्दुल अहद हमारे पास 2 हफ्ते पहले आए थे। जब हमने इनका मुआयना किया तो उस पर इनकी आँखों की रंगत और जिल्द की रंगत काफ़ी पीली हो चुकी थी और अब्दुल अहद को हमने ये बताया था कि आपने परेशान नहीं होना। पीला यरकान एक वायरस हेपेटाइटिस ए से होने वाली बीमारी है। ये वायरस हमारे बच्चों में मुंह के ज़रिए गंदी खुराक इस्तेमाल करने से मुंतकिल होता है। ऐसी स्ट्रीट फूड जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हों या ऐसा पानी जिसके अंदर फुजलाजात शामिल हो सकते हैं, अनहाइजीनिक वाटर, वो इस्तेमाल करने से मुंतकिल होता है। दरअसल ये वायरस हेपेटाइटिस ए जो पीला यरकान करता है, ये किसी पीले यरकान का जो मरीज़ होता है उसके पखाने से खारिज होता है। तो उस पर कोई मक्खी बैठे, वो मक्खी स्ट्रीट फूड पे बैठे, वो आपके बच्चे ने खाई हो तो इस तरह आ सकता है। या वो जो शख्स है जिसको पीला यरकान है वो अपनी सफाई का ख्याल ना रखते हुए वाशरूम इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ ना धोए और उन्हीं गंदे हाथों से कोई खुराक तैयार करे, स्ट्रीट फूड तैयार करे और वो आपका बच्चा कंज्यूम कर ले, तो इस तरह ये आपके बच्चे तक आ सकता है। बच्चों को स्ट्रीट फूड का एडवेंचर ज़रूर करवाएं, लेकिन सफाई और हाइजीन बहुत ज़रूरी है। पीला यरकान एक खुद से ख़त्म होने वाली बीमारी है जो तकरीबन 4 हफ्ते में अपना कोर्स पूरा करने के बाद ख़त्म हो जाती है। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। 95% बच्चे पीले यरकान से मुकम्मल तौर पर रिकवर कर जाते हैं। इसमें हम जो इलाज तजवीज़ करते हैं वो दरअसल इस बीमारी में जो मरीज़ को तकलीफ़ होती है, जो अलामतें हो रही होती हैं, उनको कम से कम करने का इलाज होता है। यानी अगर किसी को उल्टी है तो उल्टी रोकने वाली दवायात, पेट का दर्द है तो पेट दर्द के लिए, बुखार है तो बुखार के लिए दवायात। ऐसे बच्चे जिनको पीला यरकान हो उनके वालिदैन बहुत परेशानी के आलम में आते हैं क्योंकि उनका बच्चा कुछ खा पी भी नहीं रहा होता और बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। तो ऐसे में उनको ये बात बताना कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी खुद से कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगी, उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर वालिदैन ये इसरार करते हैं कि उनके बच्चे को आईवी ड्रिप्स लगाई जाएं। पीले यरकान में अगर मरीज़ को मतवातर उल्टी हो या बहुत नकाहत और कमज़ोरी हो रही हो तो आईवी ड्रिप्स लगाई जा सकती हैं, उनसे काफ़ी मदद मिल जाती है। लेकिन ये आईवी ड्रिप्स पीले यरकान का इलाज नहीं है। ये मरीज़ को थोड़ी हिम्मत देने के लिए या उसकी उल्टी रोकने के लिए लगाई जा सकती हैं। और अगर मरीज़ का काम वैसे ही चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आईवी ड्रिप्स लगाई जाएं। मरीज़ घर रह के आराम करे और यरकान के दिन पूरे होने का इंतज़ार करे, बिल्कुल रिकवरी हो जाती है। पीले यरकान के दौरान आप अपने बच्चे को ज़्यादातर वक्त आराम करवाएं ताकि उसका जिस्म बीमारी से अच्छी तरह लड़ सके। इस दौरान आपके बच्चे का अगर काम चलता रहे तो आप घर पे ही रहें, लेकिन अगर आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, उसको कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चा मदहोश होता है या आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें। 95% केसेस में पीला यरकान खुद से तकरीबन 4 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाता है और मरीज़ की सारी अलामतें ठीक हो जाती हैं। और किसी को अगर एक दफ़ा पीला यरकान हो तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, यानी उसको ज़िंदगी में दोबारा पीला यरकान नहीं होता। परहेज़ ये है कि आपने पीले यरकान के दौरान अपने बच्चे की घी वाली और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम रखना है। ताज़ा फलों के जूस जो कि घर पे बनाए हों, साफ़ सुथरे हों, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। एक और बात ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को पीला यरकान है तो मेक श्योर करें कि आपका बच्चा अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखे, हर दफ़ा वाशरूम के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा और गंदे हाथों से कोई खुराक खाएगा, उस खुराक से घर का कोई और बच्चा खाना खा लेगा तो उस बच्चे तक ये वायरस मुंतकिल हो सकता है और उसको ये पीला यरकान हो सकता है। और अमूमन हमने देखा है कि हम किसी बच्चे के पीले यरकान का इलाज करते हैं तो कुछ हफ्तों बाद उसी घर के किसी और बच्चे को पीला यरकान हुआ होता है। आज हमारे पास कितने दिन बाद आए हैं? 2 हफ्ते बाद। अभी आपकी तबीयत कैसी है बेटा, बताएं? बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक हो आप? आपकी आंखों की रंगत तो अभी थोड़ी थोड़ी पीली लग रही है हमें, आपकी जिल्द की भी रंगत थोड़ी सी पीली है। छोटे पेशाब की रंगत के बारे में बताएं।
सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। और जो आप बता रहे थे दूसरी अलामतें कि उल्टी या उबकाई आती थी आपको, वो सही है। बिल्कुल ठीक हो गया है। जी। पेट में दर्द तो नहीं होता अब आपको? नहीं। अच्छा, और कोई अलामत किसी तरह की? नहीं। अब आपके जिस्म में कोई ताकत आती है? जी। अच्छा, तो आपने कुछ कहना है? अभी भी कुछ नहीं कहना? आपका शुक्रिया। अभी भी 3 दफ़ा हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमने अभी भी कुछ नहीं कहना। चलो ये हमारी आखिरी वाली लाइन दोबारा करते हैं। अच्छा अब्दुल्लाह, अभी आप ठीक हो? जी। आपने कुछ कहना है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये तो मैंने बेटा कहलवाया आपसे। चलो ठीक है।